मरेगी। तो बरसात किसी के लिए राहत तो किसी के लिए ऐसी आफत लेकर आए कि कलायत में एक बुजुर्ग को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन बारिश के चलते जो थोड़ी बहुत कमाई थी वो भी बंद हो चुकी है। दरअसल कलायत रेलवे रोड पर कई सालों से 80 वर्षीय बुजुर्ग मिट्टी के बर्तनों और घरेलू जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं को बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन बारिश के चलते नाले का पानी उनकी दुकान में भर गया, जिससे कि बुजुर्ग की दुकान खंडर में तब्दील हो गई, जबकि लकड़ी की छत भारी बरसात के कारण खराब हो चुकी है। इसके चलते दुकान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर अब काम करना बुजुर्ग की मजबूरी बन चुका है। 2 जून की रोटी की खातिर बुजुर्ग को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और हालात ऐसे बने हैं कि बुजुर्ग अब फूट फूट कर रो पड़ा। तस्वीरें दिल को पसीज देने वाली आप भी देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग रो रहे हैं और ऐसे में बुजुर्ग ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कितना मुश्किल है आपके लिए रोजी रोटी कमाना? रोटी कोई नहीं देता बाबूजी, कोई नहीं देता। कैसे चलाओ फिर? कुछ नहीं देते। तो जो दुकान है वो भी खराब होगी सारी है, दूध की दुकान भी सारी, सामान खराब हो गया तो ये तो सारी मतलब कोई बात रखे सामान फिर है रखी है गली में। अच्छा, तो रोटी का भी जुगाड़ आप और के जरिए आप बड़ी दिक्कत है जी। परमात्मा ठिकाना डाले दुखिए। मास्टर जी इनके 80 साल के बुजुर्ग हैं और जब भी बारिश होती है इनकी दुकान में 3-3 फुट पानी हो जाता है। इसकी बारिश में इसकी दुकान में सांप बढ़ने का भी खतरा है, जैसे नारे ओवरफ्लो हो जाते हैं और इन्हें मजबूरी में आके अपना सामान यहाँ रख रखा है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 80+ का यहाँ रखा है और बारिश में इसकी दुकान बहुत पानी में भर जाती है। पानी निकासी के दम तोड़ते प्रबंधों ने 80 वर्षीय बुजुर्ग को खून के आंसू रुला दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि जो सामान है दुकान का न वे केवल वो खराब हो गया है, बल्कि जब भी बरसात आती है इस 80 वर्षीय बुजुर्ग को पानी निकासी के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। जब भी बुजुर्ग से उनकी समस्या को लेकर बात की जाती है उनकी आंखों में केवल और केवल आंसू हैं और जवाब एक ही है कि विपरीत परिस्थितियों में पूछने वाला कोई नहीं। जनता टीवी के लिए कलाई से रणबीर धानिया। तो आपको बता दें ये जो पूरे हालात बने हुए ऐसे में प्रशासन के लिए बुजुर्ग की तरफ से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन मदद के लिए फिलहाल कोई भी आगे नहीं आ पा रहा। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी तरफ से बार बार मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक उनकी मदद कोई नहीं कर रहा और बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमने आपको बुजुर्ग की बाइट भी सुनाई। तो नगर निगम पालिका के अभियंता अशोक कुमार इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर एक बुजुर्ग है 80 वर्षीय जिनकी दुकान में पानी भर चुका है और ऐसे में उनकी तरफ से बस यही बात कही जा रही है कि मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं जी। वैसे जब हमारे जो कर्मचारी है ना जी, हमारे कर्मचारी नगर पालिका के जी बिल्कुल 24 घंटे तत्पर रहते हैं और किसी भी प्रकार का को पानी के लिए जैसे पंप हाउस हमने लगाए हुए हैं जी। हाँ जी, पंप हाउस हमारे द्वारा लगाए गए हैं और किसी भी प्रकार का मतलब शहरी मतलब क्षेत्र के अंदर पानी के लिए तत्पर दिन रात पर हमारे जो है सेंट इंस्पेक्टर हैं और भी कर्मचारी हैं तत्पर, जेई हैं और सब उस पर बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो आपके अधिकारी तत्पर है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है फिर वो तो बहुत कुछ बयां कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी जी, ऐसा है, हो सकता है कि सेम टाइम अगर बारिश आई हो उसी टाइम हो सकता है, बाकी घंटे 2 घंटे के अंदर हमारा कलायत शहर में जो हमारा जो शहरी क्षेत्र है जो मतलब उसके अंदर कोई भी पानी खड़ा नहीं रहता। जिन बुजुर्ग के घर में ये पानी, दुकान में ये पानी घुसा है, क्या इस खबर की जानकारी आपको है अशोक कुमार जी? जी मैडम, मैंने पता लग गया था, तुरंत प्रभाव से मैंने 37 इंस्पेक्टर को निर्देश जारी कर दिए थे और उसी टाइम उन्होंने जी इंजन लगाकर जो इरिगेशन भी हमारे साथ है और हमारे द्वारा इंजन लगाकर तुरंत प्रभाव से हमने घंटा 2 घंटे में उसको
पानी को निकाल दिया था। अब आप तो ये कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से ठीक किया गया, तो बुजुर्ग जो रो रहे हैं क्या वो झूठ कह रहे हैं, ये बताइए। जी सवाल आपसे ये है कि आपकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे में दुरुस्त किया गया, सब कुछ ठीक किया गया है, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी दुकान दूसरे स्थान पर लगाई है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई। देखो मैडम जी, जहाँ तक मैंने देखा, मेरी जानकारी में उसी टाइम हमने तुरंत मौके पर हमारे जो प्रधान जी भी, होम भी और सभी चले गए थे, और फिर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसको दुरुस्त करा दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आगे नहीं रहेगी। चलिए हम एक बार अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो इसकी डिटेल जानकारी देंगे कि अभी भी क्या उनके घर में पानी, क्योंकि तस्वीरें तो हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और उनकी दुकान में अभी भी पानी भरा हुआ है, आप बयान कुछ और ही दे रहे हैं। हेलो सर, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो कुछ और बयान कर रही है, लेकिन आप तो बयान कुछ और ही दे रहे हैं। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, यानी कि तस्वीरें झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, सुनो जी, मैं कह रहा हूँ कि तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, बट मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में हो सकता, बट आज की डेट में जो आप कह रहे हो, उन्हें तुरंत पानी निकलवा दिया था, उसी एकदम हुआ था, एकदम ज्यादा जो तेज बारिश आई उस टाइम हुआ था, उसके बाद तुरंत हमने पंप लगा कर इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी था, हमारा भी था, दोनों लेकर हमने खुद पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर उसको करवा दिया था। जी अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है जिन्होंने इस खबर को कवर किया है, रणवीर धानिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रणवीर, इनका कहना है, अधिकारी का कहना है कि जो व्यवस्था है वो तो तुरंत प्रभाव से ठीक की गई। आप बताइए कि मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है। देखिए, जो कलायत की जो आबादी है, कलायत की आबादी 20,400 की यहाँ की आबादी है, और उस अनुपात में यहाँ लगभग 52 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन कलायत नगर पालिका के पास वर्तमान परिस्थितियों में केवल 6 पक्के कर्मचारी हैं, जबकि 39 यानी कि 39 जो कर्मचारी हैं वो पेरोल के हैं। और जहां तक निकासी की बात है, कलायत नगर पालिका के पास केवल एक पंप सेट की व्यवस्था है। रणवीर धानिया, क्योंकि आपको मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी जो हमारे साथ है अशोक, वो जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है उनकी जो दुकान है उससे पानी निकाला जा चुका है, सब कुछ ठीक किया जा चुका है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त है बुजुर्ग की। जो बुजुर्ग जो प्रभावित हुआ है रेलवे रोड पे, उस बुजुर्ग द्वारा खुद अपने स्तर पर व्यवस्था की गई है पानी निकासी की। वहाँ उनकी दुकान के सामने जो नाला है वो बदहाल स्थिति में है, वो अपना स्वरूप हो चुका है, और जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पानी की निकासी अपनी दुकान के अंदर से करने के बाद तो जो सामान है, आपने सुना किस तरह से हमारे संवाददाता, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद थे, खुद वो हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे, और संवाददाता का कहना है कि बुजुर्ग ने खुद ठीक किया। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, चलो जो संवाददाता जी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही थी टोटल क्लास की आपको बात कर रहा था मैं। हो सकता उस टाइम में हमारे कर्मचारी अगर नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी हमारे जो, अब आप हो सकता है की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपने कह दिया था कि हमने खुद ठीक कर लिया है, अब आप अपने बयान से पलट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैडम जी, सुनो, मेरे वही कह रहा था, मैं अभी वही कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा है कि चलो उस टाइम हो गया, लेकिन हमारे जो कर्मचारी है जी, समय समय पर जाकर खुद आप संवाददाता जी से बात कर सकते हो, जहाँ पर पानी खड़ा होता है तुरंत प्रभाव से हमारे कर्मचारी वहाँ पर जाते हैं, जिसको निकालने का प्रयास करते हैं। आपके कर्मचारी जाते हैं, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन बुजुर्ग की हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं। आप इन बुजुर्ग के घर पर जाकर सब व्यवस्थाएं कब ठीक करेंगे, ये बताइए। मैडम जी, जी कलायत से जो 80 वर्षीय बुजुर्ग है जिनकी दुकान में पानी घुस चुका है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो कब सुलझाएंगे आप? बिल्कुल सुलझाएंगे जी, आज जाके तो फिर बाद इनका मौका देख के जी, जो भी समस्या होगी आज मिलके इनकी आज ही, मतलब अगर कोई कमी रहेगी ना, आज ही दुरुस्त करा दी जाएगी। चलिए, आपने आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आज ही उनकी जो सारी दिक्कतें हैं उनको सुलझा देंगे, और ऐसे में अगर दिक्कतें नहीं सुलझी तो आपसे दोबारा संपर्क किया जाएगा। शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो कलायत से फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर बुजुर्ग किस तरह से परेशान थे और मदद उनकी फिलहाल नहीं की जा रही, लेकिन अधिकारी का कहना है कि अब सब कुछ दुरुस्त किया जाएगा और बुजुर्ग की जो समस्या है वो सुलझाई जाएगी।